नमस्कार साथियों। तो आज है 14 ऑफ जुलाई 2026। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाना और साथ में आज वीकली एक्सपायरी भी था मार्केट की। जिस वजह से मार्केट आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक फुल डे नेगेटिव में था और नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट बेस्ट पार्ट ये है कि आज एटलीस्ट 24,000 की जो क्रूशियल लेवल उसको ब्रेक करके नीचे नहीं पहुंचा, बट बहुत ही नजदीक आके क्लोजिंग दिया 24,052 पॉइंट पे। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या कल निफ्टी 50 24,000 को डिफेंड कर पाएगा जैसे कि आज कर लिया, या इसको ब्रेक करेगा, या ऊपर रिकवर करेगा। बहुत सारे जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को डिफाइन करेंगे, मतलब कल निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की कहां पे सपोर्ट है, कहां पे रेजिस्टेंस है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, आज क्योंकि शुरू से लेकर क्लोजिंग तक वीक था मार्केट, जिस वजह से अब इन भाई साहब ने कहा कि नीचे की तरफ जो सबसे वाइटल लेवल है 23,950, कल तक कह रहा था 24,000, आज कह रहा है 23,950। बट इस लेवल अगर क्रॉस कर गया तो काफी नीचे तक जा सकता है। और अपर साइड में 24,250 से लेके 24,300 की जोन एज अ रेजिस्टेंस मेंशन किया है। बट दोस्तों अल्टीमेटली मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, ये फैक्ट है, ठीक है। और साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल की प्राइस बाजार को ट्रिगर कर सकता है। आज आप देखिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा। देखिए, टेक्निकल व्यू, निफ्टी 50 likely to remain in consolidation with immediate support at 24,000। तो काफी जेन्युइन पॉइंट यहाँ पे रेस किया है, जो आपको मैं एकदम शुरू में कह रहा था कि देखिए अल्टीमेटली आज हो सकता है कि 24,000 को ब्रेक नहीं किया, और 24,000 को देखिए ऐसा भी नहीं कि एकदम हिट किया या एकदम से रिकवर कर गया, ऐसा भी नहीं हुआ, लगभग नजदीक आके क्लोजिंग दिया। और ये भी फैक्ट है कि 24,000 के ऊपर जब तक है मार्केट सेफ है, पर इनकेस अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तब तक कहीं ना कहीं नीचे जा सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ बैंक निफ्टी के लिए कहा कि देखिए बियर में टाइटन देयर ग्रिप इफ बैंक निफ्टी ब्रेक 20 DEMA। बैंक निफ्टी अगर अपना 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक कर जाते हैं तो बैंक में भी और बेरिश हो सकता है। जिस आज आप अब देखिए निफ्टी 50 में जितना गिरावट हुआ, बैंक में उतना ज्यादा गिरावट हो, उससे ज्यादा गिरावट हो, है ना, ऑलमोस्ट डबल के आसपास। अच्छा, नीचे देखिए एक रेंज भी मेंशन किया वेडनेसडे के लिए, मतलब कल के लिए 23,800 से लेके 24,300, लगभग 500 पॉइंट की एक रेंज मेंशन किया अपर साइड और लोअर साइड मिला के। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे और अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, मार्केट से रिलेटेड ढेरों सारे जानकारी शेयर करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, तो थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे, ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं आज दिन की पहली वीडियो में, देख लिया तो बढ़िया, नहीं देखा तो थोड़ा जान लीजिए। आज भारत की WPI इन्फ्लेशन, लास्ट डे आउट हुआ था CPI इन्फ्लेशन, आज WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। प्रीवियस मंथ पे था 9.68%, फोरकास्ट आया था 9.15%, एक्चुअल डेटा रहा 9.87%। तो मतलब प्रीवियस मंथ के हिसाब से भी इंक्रीज हुआ और फोरकास्ट से भी बढ़ गया, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अल्टीमेटली एनर्जी प्राइस बढ़ जाना वो सीधा सीधा भारत जैसी इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी है। अच्छा, आज शाम को यूएस की CPI इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ, और यूएस की जो CPI इन्फ्लेशन प्रीवियस मंथ पे था 4.2%, फोरकास्ट आया था कि इस बार थोड़ा ड्रॉप हो सकता है। एक्चुअल डेटा दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहा, 3.5%, तो मतलब प्रीवियस मंथ से भी थोड़ा गिरा है और फोरकास्ट से भी कम हुआ है। तो ये मैं कहूंगा एक अच्छी संकेत है यूएस इकोनॉमी या यूएस मार्केट के लिए, इवन भारत मतलब पूरे दुनिया के लिए एक अच्छी संकेत है। क्यों पता है? क्योंकि लास्ट FOMC मीटिंग में हमने देखा था फेडरल रिजर्व की जो प्रेजेंट चेयरमैन है केविन वर्श ने कहा था कि महंगाई के ऊपर बेस करके हम डिसाइड करेंगे अगले FOMC मीटिंग की डिसीजन। समझ आ रहा है बात? तो अभी देखिए आज की डेट में एकदम फ्रेश इनकी स्टेटमेंट आया है बेस्ड ऑन CPI इन्फ्लेशन ऑफ यूएस। फेडरल रिजर्व चेयरमैन केविन वर्श से फेड हैज नो टॉलरेंस फॉर एलिवेटेड इन्फ्लेशन। तो हम कोई टॉलरेंस नहीं करेंगे अगर इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ गया तो यहां पे दोस्तों देखिए इनकी बातों से एक मिक्स्ड हिंट मिल रहा है। मिक्स्ड हिंट कैसा? क्योंकि इन्होंने लास्ट FOMC मीटिंग जो हुआ था आपके जून के आई थिंक की सेकेंड वीक में, इन्होंने कहा था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो हमें
रेट हाइक करना पड़ेगा। अब दोस्तों बढ़ा तो नहीं है, प्रीवियस मंथ के हिसाब से रिड्यूस हुआ, फोरकास्ट से भी कम हुआ, तो मतलब एक्चुअली घटा है ना, एक्चुअली घटा है। तो मतलब इस बार रेट हाइक करने का चांस बहुत कम है, जो कि होगा अगले एफएमसी मीटिंग शायद जुलाई की 4th वीक में, लास्ट वीक में, ठीक है। सो जिस वजह से थोड़ा सा मिक्स्ड हिंट मिल रहा है। अब ये क्यों पूरे दुनिया के लिए सही है, पहले समझिए। क्योंकि अगर रेट हाइक हो गया तो सारा का सारा निवेश कहां पे चला जाएगा, यूएस की बॉन्ड्स पे पहुंच जाएगा, बॉन्ड्स यील्ड की स्ट्रांग हो जाएगा, डॉलर और स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर रेट हाइक नहीं किया तो बॉन्ड आज जहां पे है उसी लेवल पे रहेगा, उसके साथ साथ गोल्ड और सिल्वर में गेनिंग होगा। वो जो लास्ट मंथ पे गोल्ड और सिल्वर पे मैसिव ड्रॉप हो रहा था, इसी वजह से हो रहा था। समझ आ रहा है बात। तो ये मैं कहूंगा एक पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट के लिए भी, इवन वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी। आज उसके बाद आ जाइए भारत की एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, भारत की नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन डेटा आउट हुआ है। 13 जुलाई तक की डेटा है, मतलब लास्ट डे तक की डेटा है। लगभग 6.5 लाख करोड़ की कलेक्शन हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.4% की जंप हमें देखने को मिला नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ये भारत की इंडस्ट्री बॉडी की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश किया है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट सेल टू रीच $165 बिलियन इन 2026, इट्स अ ह्यूज। और ये दोस्तों बहुत लोग ना, मैं देखता हूँ कि इग्नोर करते हैं ये जो सेमीकंडक्टर, एआई, डेटा सेंटर। मैं कितने बार आप लोगों को कह चुका हूँ, बेस टेक्नोलॉजी, इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। इस सब सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और आगे भी करेगा, डोंट वरी। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके रेउटर की तरफ से, सिटी एंड अदर्स डायल बैक इंडिया रेट हाइक कॉल्स एज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू स्टे मॉडरेट। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि अभी यूएस की इन्फ्लेशन गिरा है जून पे, जो आज मैं आपको दिखाया, बट भारत की इन्फ्लेशन की बात करें, लास्ट डे आपने देखा होगा सीपीआई इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, फोरकास्ट से भी थोड़ा ज्यादा हुआ ना। और आज डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन अब देखिए वो भी थोड़ा सा बढ़ गया और ज्यादा, है ना। सो जिस वजह से सिटी ग्रुप के साथ साथ और भी कुछ ब्रोकरेज फर्म ने फोरकास्ट किया है कि शायद अगले एमपीसी मीटिंग में आरबीआई रेट हाइक कर सकते हैं। और रेट हाइक अगर हो गया, कहां पे स्ट्रेस आएगा, भारत की बैंक पे, याद रखना, ठीक है। बाय द वे नेक्स्ट रिपोर्ट मैं कहूंगा एक इंडिविजुअल कंपनी के लिए बहुत तगड़ा अपडेट है। ये आज रात की बस 1 घंटे पहले की अपडेट है। एथेर एनर्जी, मैं आपको कह कह के थक गया कि इस कंपनी को प्लीज मिस मत करना भाई, ये फ्यूचर कंपनी है, ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प डिसाइड किया कि हम एथेर एनर्जी पे 1000 करोड़ की निवेश करेंगे। और कल दोस्तों तैयार हो जाइए, एथेर एनर्जी की शेयर अगर आपके पास है, वैसे है कि या नहीं है कमेंट करके जरूर बताना। ये आज रात की अपडेट है, 9:18 की ताजा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। और एथेर एनर्जी ने दोस्तों ह्यूज प्रोडक्शन की ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, क्योंकि ये जो ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल की भाव बढ़ रहा है, सीएनजी की भाव बढ़ रहा है, उसका बेस्ट ऑल्टरनेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और आप लोगों ने भी दोस्तों, मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली नोटिस किया होगा कि रोड पे ना आज की डेट में ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह, इसका नंबर्स बहुत बढ़ चुका है, तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को भी पता चल रहा है कि भाई पेट्रोल डीजल एक तो महंगा हो रहा है, ऊपर से इथेनॉल वाली दिक्कतें हो रहा है, इंजन प्रॉब्लम, है ना। तो उससे बेस्ट ऑप्शन है भाई हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद ले, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद ले, उसमें कोई झंझट नहीं है, ना इथेनॉल की झंझट है ना प्राइस की झंझट है ना। एक बार चार्ज करो, चलाओ जितना रेंज है। तो जिस वजह से दोस्तों मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ कि ये लगातार डोमिनेट कर रहा है, मतलब मार्केट में लगातार इसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए थोड़ा एफटीए के ऊपर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। भारत और मालदीव्स कंक्लूड फर्स्ट राउंड ऑफ एफटीए टॉक। तो एफटीए दोस्तों हो सकते हैं भारत और मालदीव्स के बीच, मेक प्रोग्रेस अक्रॉस की नेगोशिएशन एरिया। चलो बढ़िया, अभी तक तो हुआ नहीं है, बट अब देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एफटीए की जब बात हो रहा है, अब यहाँ पे दोस्तों पक्का खबर आ चुका आज रात में, भारत और यूके के बीच जो एफटीए साइन हुआ था पिछले साल 2025 में, वो इफेक्ट में आने जा रहा है कल से। इंडिया यूके ट्रेड पैक्ट कम इनटू फोर्स ऑन वेडनेसडे, मतलब कल से। बायलैटरल ट्रेड टू हिट $100 बिलियन बाय 2030। ये फोरकास्ट किया है कि 2030 तक बायलैटरल ट्रेड, मतलब दोनों पक्ष के बीच, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पक्ष के बीच लगभग $100 बिलियन हिट कर जाएगा। और बहुत सारे चीज जो यूके से भारत आते हैं ना, वो फ्री हो जाएगा, तो आप लोगों को भी बहुत सस्ता मिलेगा। यूके बेस्ड प्रोडक्ट आप अगर कोई खरीदते हो, ठीक है, मेड इन यूके, वो सस्ता हो जाएगा कुछ हद तक, क्योंकि टैक्स नहीं लगेगा, सरकार टैक्स कट देगा।
अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, यहाँ पे यूके की बात हो ही रहा है तो यहाँ पे एक और फोरकास्ट आया है कि भारत की जो स्टील एक्सपोर्ट है उसमें जोरदार ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि यूके में वो टैक्स फ्री हो जाएगा। यूके सिन हिटिंग $1 बिलियन इन फाइनेंशियल 27 ऑन हायर कोटस। ठीक है, तो स्टील सेक्टर को दोस्तों यहाँ पे काफी बेनिफिट पहुंचेगा। चलो आगे बढ़ते, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। यूएस में अभी देखिए लोकल टाइम दोपहर 12:38 पे डॉ जोन्स की पोजीशन 0.17% नीचे। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन बेटर, फिर भी 0.86% ऊपर। एक्चुअली नैस्डैक बैक टू बैक गिर भी रहा था, ये भी फैक्ट है। आप देखिए नैस्डैक की पोजीशन पिछले एक महीने से वीक चल रहा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज दोस्तों याद रखना कि आज जैसे कि भारत में रिजल्ट चल रहा है ना Q1 की, यूएस में Q2 की रिजल्ट चल रहा है। आईबीएम जो कंपनी होगा आपको पता होगा, बहुत ही फेमस कंपनी है ग्लोब में। सो आईबीएम की रिजल्ट बहुत खराब रहा और शेयर 25% पटक गया, 25% गिर गया एक्चुअली आईबीएम की शेयर। ठीक है, तो जिस वजह से आईटी की पोजीशन कल क्या होगा देखते हैं। अच्छा, वैसे क्रूड ऑयल की प्राइस वही लगभग उसी लेवल पे है जहाँ जहाँ पे था सुबह से। सुबह लगभग वो 85-86 में था, उससे थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, बट ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। ठीक है, लगभग वो 85 की रेंज में ही चल रहा है। अच्छा, बाकी बात करें गोल्ड की प्राइस, गोल्ड की प्राइस थोड़ा सा गेन हुआ है, क्योंकि अब देखिए, अब अभी आपको मैं क्या समझाया, यूएस की जो सीपीआई इन्फ्लेशन कहा था ना, यूएस की जो सीपीआई इन्फ्लेशन, इसको बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सीपीआई इन्फ्लेशन गिरा है ना, तो जिस वजह से रेट हाइक होने का चांस कम है अगले एफएमसी मीटिंग में। और रेट हाइक अगर नहीं हुआ तो गोल्ड बढ़ जाएगा। गोल्ड गिरा तो उसी वजह से था, गोल्ड सिल्वर में गिरावट क्यों हुआ था लास्ट मंथ पे, याद कीजिए, उसी वजह से। एफएमसी मीटिंग में रेट हाइक हो सकता है, अगर महंगाई कम नहीं हुआ तो अब महंगाई कम हो गया तो रेट हाइक होने का चांस कम है। गोल्ड प्राइस, सिल्वर प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग उसी लोएस्ट, मतलब लोएस्ट पॉइंट पे है जहां पे आज था। आइए अब बात करेंगे कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि विप्रो एडीआर वर्शन 1.32% फिलहाल नीचे चल रहा है, एक्चुअली एडजस्टमेंट चल रहा है आज तो। वैसे आईटीज में भी गिरावट हुआ, इन्फोसिस के एडीआर वर्शन 3% गिरा, और बैंक्स की हाल भी उतना बढ़िया नहीं है। आईसीआईसी बैंक लगभग 0.44% नीचे, और एचडीएफसी बैंक लगभग 1.5% के आसपास नीचे चल रहा है एडीआर वर्जन पे। ठीक है, आइए चेकआउट करते हैं फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। यार रिफ्रेश नहीं हो रहा है ढंग से, अभी वीडियो में बना रहा हूँ 10:10 पे। चलो बढ़िया, अब रिफ्रेश हुआ। देखिए रियल टाइम डेटा दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, 10:10 की ये रीडिंग है, 24,054 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को हमारे भारतीय बाजार जब बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था वहां से 40 पॉइंट ऊपर चल रहा है। बट देखिए इसका मैं कहूँगा उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना भी आप अभी देख सकते हो, क्योंकि कल सुबह होते होते कुछ और हो जाएगा। एक बम फोड़ दिया अमेरिका ने ईरान के ऊपर, या ईरान ने फोड़ दिया अमेरिका के ऊपर, तो हो जाएगा मामला गड़बड़। ठीक है, सो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है और साथ में जो तेल की प्राइस है दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। आप लोग सिर्फ चेक कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी। ठीक है, लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्या होगा कि आप सुबह सुबह एक टाइप का कंफर्म हो जाएंगे, हाँ इस प्रकार की, जैसे कि आज भी दे दिया था, कल भी दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, अच्छा वैसे एफआईएस की आज सेल ऑफ तो हुआ है, बट अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं था। 739 करोड़ की शेयर आज एफएस ने बेचा है। देखिए एफएस खरीदना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि खरीद नहीं पा रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बेसिकली। अच्छा, डीआईएस ने आज खरीदा है 2,927 करोड़, बट कोई फायदा नहीं है, एफएस की खरीदने से फायदा मिलता है। ठीक है, अच्छा वैसे TA35 यानी इसराइल की टॉप इंडेक्स आज 0.69% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा वैसे दोस्तों एक और बात याद रखना, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट के ऊपर भी कुछ मतलब अपडेट्स है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे रात की 12 बजे की वीडियो में। ठीक है सर, अगर आप जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सुबह उठ के चेक जरूर कर लेना। वैसे तो आज रात में सेमीफाइनल भी है फीफा की, बहुत लोग जाग दे ना मैच देखने के लिए, तो वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, मैं दे दूंगा 12 बजे के आसपास। चलो आगे बढ़ते हैं मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट पे, वहाँ पे लेके चलता हूँ। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ सर थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी मार्केट का कोई भरोसा नहीं है सीरियसली, मतलब कुछ भी हो सकता है, टोटली अनप्रेडिक्टेबल। अच्छा फिर भी देखिए कुछ सेक्टर्स तो ऑब्वियसली बाजार के लिए बहुत वाइटल होते हैं, और कल के लिए मैं कहूँगा स्पेसिफिकली ऑयल सेक्टर के ऊपर नजर रखना, ऑयल सेक्टर। दूसरा बैंकिंग सेक्टर तो मस्ट वॉच, क्योंकि वेटेज इसका सबसे ज्यादा होता है।
आईटी सेक्टर कल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कल एक काम करना, मेटल सेक्टर को नजर रखना। मेटल सेक्टर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी क्या कहते हैं उसको, यूएस की सीपीआई डेटा बढ़िया होने के कारण गोल्ड सिल्वर में बैक टू बैक, इवन सिर्फ गोल्ड सिल्वर नहीं, गोल्ड सिल्वर तो अभी आपको मैं दिखाया, बाकी जो मेटल्स है जैसे कि एल्युमिनियम कॉपर वगैरह सब रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। तो कल ये तीनों सेक्टर इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब आ जाइए, ये आपके एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल्स एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है, ध्यान से देखिए, दो इंडिकेटर्स दिख रहा है, तो एक ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है, ये हो गया आपका 20 डेज की EMA, मतलब एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और नीचे आपको रेड कलर की लाइन दिख रहा है, ये हो गया आपका 50 दिन की EMA। बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसके द्वारा पता चलता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह थोड़ा बहुत तो एस्टिमेट मिल जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको मैं लास्ट डे कुछ कहा था, लास्ट डे क्या कहा था, ये जो 20 डेज की EMA है इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया, ठीक है। वहीं पे आज रेजिस्टेंस मिल गया और क्लोजिंग उसके ठीक नीचे दिया है। सो जिस वजह से जो कल मतलब बुधवार के लिए सबसे वाइटल लेवल रहेगा ये जो ब्लू कलर की लाइन, इसको क्रॉस करके ऊपर पहुंचना, जिसका नंबर थोड़ा हाइड हो चुका है, मैं आपको लिख के देता हूं, जिसका नंबर है 24,150, सॉरी 24,150, ठीक है। ये लेवल अपर साइड में इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट, उसके बाद 24,250। अच्छा एक बार मैं आपको फ्रेश करके लिख के देता हूँ। तो कल बुधवार के लिए नोट करना, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस 24,150, फिर आ जाते हैं 24,250, उसके बाद 24,500। उतना दूर हम नहीं पहुंचेंगे क्योंकि अभी टाइम लगेगा, ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएंगे। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, समझ आ चुका है। अब बात करेंगे दोस्तों सपोर्ट पॉइंट। देखिए सबसे पहला एक तो सपोर्ट पॉइंट साफ दिख रहा है कि 24,000, और 24,000 के नीचे भी एक सपोर्ट है, ये देखिए, ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे आपको बेटर समझ आएगा। 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, यहाँ पे आप देखिए 24,000 की लेवल, तो मैं कहूँगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑब्वियसली है, जहाँ पे आज भी सपोर्ट मिला, बैक टू बैक कुछ दिनों पे सपोर्ट मिला। और उसके ठीक नीचे आप देखिए जो रेड कलर की लाइन है आपके 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे, जिसका नंबर 23,900 के आसपास निकल के आ रहा है। तो मतलब दो सपोर्ट लेवल हमें नीचे मिल गया, एक 24,000, ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और लोअर साइड में 23,900। हाँ इन केस अगर ये दोनों ही लेवल कल एक साथ टूट गया तो आप रफली 150 पॉइंट नीचे पकड़ के चलिए, सपोर्ट है अगला सपोर्ट, ठीक है। अच्छा ये दोस्तों हो गया आपका निफ्टी 50। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की रोल कल बहुत वाइटल है। वाइटल क्यों है? क्योंकि बैंक निफ्टी लास्ट डे भी हमने देखा था निफ्टी की तरह ये जो ब्लू कलर की लाइन इसको होल्ड कर गया था, अनफॉर्चुनेटली आज होल्ड नहीं कर पाया, तो इसको रिक्लेम करना जरूरी है क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग दिया। रिक्लेम करने के लिए ऊपर बनेगा ये रेजिस्टेंस। तो कल बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस है 57,000, अराउंड 800 के आसपास, उसके बाद 58,000, वो दूर की बात है, ठीक है, बट सबसे पहले 57,800 इंपॉर्टेंट है। अच्छा नीचे की तरफ क्योंकि देखिए बैंक है, इसका रेंज थोड़ा सा ब्रॉड होते हैं, ठीक है, लगभग 1000 पॉइंट नीचे, यानी रफली 56,500 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। क्लियर? सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एकदम बढ़िया से समझा दिया। फिर भी आपका कोई डाउट या कंफ्यूजन है प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ याद रखना, बाजार वैसे तो बहुत रिस्की है, सो जिस वजह से गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग इस चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, बहुत रिस्की। बाकी नॉर्मली वीडियो देखिए सीखिए, कोई दिक्कत है कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।